हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे, ठीक है, कंटेनिंग इंटीजर्स एन इंटीजर के। एक एरे और एक इंटीजर के है। योर टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे बतानी है वेयर द सम ऑफ इट्स एलिमेंट इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू के। इसका मतलब आपको ऐसा सब एरे बताना है, ठीक है। अब ऐसे सब एरे मल्टीपल हो सकते हैं जिसका सम के इक्वल हो, तो उसमें से जो भी लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। इफ देयर इज नो सब एरे तो रिटर्न करना है जीरो, सिंपल सी बात, ठीक है। इस वाले एग्जांपल को हम पहले वाले को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है, वहां पर समझेंगे, वहां पर अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपने पास जो एग्जांपल है जी वो देख लेते हैं एक बार। 10 से शुरू है, ठीक है। 10, 5, 2, 7, 1, -10, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ये है क्या जी, ठीक है। और के अपने पास जो कि मतलब हमें सम चाहिए सब एरे का, वो है 15, ठीक है। अब एक ऑप्शन जो ब्रूट फोर्स आपके माइंड में आती है, अब आपको सब एरे देखना है। सब एरे का मतलब क्या है कि आप बीच में से स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि 5 ले लो, 7 ले लो, 1 ले लो, ठीक है, 10 ले लो, दो को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। सब एरे का मतलब आपको कंटिन्यूस एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो कंटिन्यूस एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपके माइंड में। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आनी चाहिए और जो आती भी है, वो क्या है कि हम क्या करेंगे भाई, दो लूप का यूज कर लेंगे, ठीक है। दो लूप का यूज कैसे कर लेंगे कि हम इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरे बनेंगे, ठीक है, सबसे पहले उनको चेक करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कितने सवेरे बनेंगे, एक तो यही, ठीक है। मतलब एक पॉइंटर तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आई जे, यहाँ से लेके, या फिर आप इससे अगले एलिमेंट से चला लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। जे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस तरह से ये भी जितने भी इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सब एरिया सारे कवर हो जाएंगे। सबका सम आप देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या सम चलता रहेगा, और जो भी मैक्सिमम लेंथ वाला होगा उसको ले लोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नहीं मिलता तो आप आगे जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। इससे शुरू होने वाले जितने भी सब एरे आपके पास बनेंगे, ठीक है, ये तो इस तरह से आप कर सकते हो, दो लूप यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ऑफ एन स्क्वायर, जो कि एक ऑप्टिमल वे नहीं है, ठीक है। अब ऑप्टिमल वे क्या है वो देखते हैं भाई। हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ एक बार एरे को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, ऑफ एन में इसको खत्म करना है। स्पेस यूज कर सकते हैं ऑफ एन का, ठीक है। तो अप्रोच देखो हमारी किस तरह से वर्क कर रही होगी। अप्रोच कुछ इस तरह से होगी कि भाई हम यहाँ से सम करना शुरू करेंगे, ठीक है। सम यहाँ से करना शुरू करेंगे भाई, ठीक है। अभी तक मेरा सम क्या था इनिशियली, जीरो। जैसे मैं 10 पर आया मेरा सम क्या हो गया भाई, सम हो गया 10। मैं चेक करूंगा क्या मेरा सम जो मेरे पास के है उसके इक्वल है, नहीं यार उसके इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आगे चलो, ठीक है। आगे चलो, सम आपका क्या हो गया भाई, सम आपका हो गया 15। क्या मेरा जो सम है वो जो के है उसके इक्वल है, हाँ भाई मेरा सम तो उसके इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल से क्या करो, एक आंसर वेरिएबल होल्ड लेके रखो, ठीक है, जो होगा फाइनल लेंथ, ठीक है। अब आपका जो सम है वही के इक्वल बन रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके जहां तक आप खड़े हो, ठीक है, वहां तक का सम के इक्वल बन रहा है, तो वो मैक्सिमम ही होगा अभी तक का, ठीक है आंसर। तो आप क्या करो, जो भी आपके पास, ठीक है, आई क्या है, 1 इंडेक्स पर हो, i+1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2, मतलब दो एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो एक्चुअल में एलिमेंट कितना है यहाँ पर, दो, ठीक है। तो दो आपके पास आंसर में आ जाएगा। आप आगे चलें, ठीक है, आगे चलें। सम आपके पास क्या हो गया भाई, 17, ठीक है। अब आप सम देखो, सम आपका के से ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ, ठीक है, सम कितना हो जाएगा, सम आपके पास हो जाएगा जी 17 के बाद आपके पास हो जाएगा सम 24, जो कि के इक्वल नहीं है। आगे आओ भाई, सम आपके पास हो जाएगा कितना भाई, 25, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पर नोट करो, ठीक है, यहाँ तक आप आए, आपको आंसर क्या मिला, दो। मान लो एरे इतना ही होता, आगे -10 नहीं होता, ठीक है, -10 जब इसमें ऐड होगा तो वो 15 बन जाएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो -10 नहीं होता आगे, तो आप ध्यान से देखो इस पोर्शन का सम देखो क्या है, इस पोर्शन का 5 2 7 7 7 14 और एक 50, तो चार लेंथ का एक आंसर मेरे पास है जो मेरा मिस हो गया भाई, ठीक है। क्योंकि मैं -10 पर पहुंच जाऊंगा और मेरे को अभी तक 15 सिर्फ एक ही बार मिला है जिसकी लेंथ है दो, चार वाला मेरे को मिला ही नहीं है, ठीक है। वो मिस हुआ है, उसको कैसे कवर करें, ठीक है। अब उसको कवर करने का देखो आप, आपका जो सम है, ठीक है, यहाँ तक अभी क्या बन रहा है, 25। लेकिन एक पॉइंट था जहां पर आपका सम 10 भी होना था। तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आपके पास सम है 25, आपका रिक्वायर्ड सम है 15, ठीक है, मतलब 10 आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा कम जो भी हो रहा है, अगर आपका वो जो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो आपका प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है, आप एक बार उसको पहले बना चुके हो, ठीक है। तो अगर आप सोचो, ठीक है, जहां पर वो बन चुका था 10, जहां पर भी बन चुका था, अब मेरा कहीं पर 25 बन रहा है, तो उसके बीच का सम कितना होगा, 15, ठीक है। तो आपको इन एंट्रीज को किस में स्टोर करना पड़ेगा, एक मैप में, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैप बना लेंगे,
ठीक है। तो एंट्रीज मेरी कैसे, जैसे 10 बना था इनिशियली, तो मैं 10 की वैल्यू कर दूंगा क्या भाई, ये 10 मेरा प्रेजेंट था किस भाई, जीरो इंडेक्स पर। ठीक है, जीरो इंडेक्स पर प्रेजेंट था। 15 मेरा किस इंडेक्स पर था भाई, 15 मेरा था भाई 1 इंडेक्स पर। ठीक है, 17 मेरा किस इंडेक्स पर था भाई, 2 इंडेक्स पर। 24 मेरा किस इंडेक्स पर आया भाई, 24 आया मेरा 3 इंडेक्स पर। अब जैसे ही मेरा सम 25 हुआ, मेरे को क्या देखना है, 25 माइनस 15, ये हर बार चेक होगा। ठीक है, 25 वाले केस में ही नहीं, हर बार चेक होगा। लेकिन जिस बार एग्जीक्यूट होगा वो वाला बता रहा हूँ मैं। 25 - 15 मतलब 10, क्या मेरा सम कभी 10 बना था? हाँ भाई, मेरा सम तो 10 बना था। किस इंडेक्स पर, जीरो इंडेक्स पर। इसका मतलब उसके बाद वाले अगर जितने भी एलिमेंट है उसको मैं जोड़ लूँ तो वो मेरा 15 बनेगा। ठीक है ना, उसको छोड़ दूँ अगर मैं वहां तक कह रहे को, तो सिंपल सा मेरे को क्या करना है, अब इंडेक्स क्या है, 2 3 4 इंडेक्स पर हो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चार जो भी इंडेक्स है माइनस जो यहाँ से आपको मैप से इंडेक्स मिल रहा है 0। ठीक है, 4 वो आपको आंसर में ले लेना है। आंसर आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा 4। सिंपल सी बात। अब आप यहाँ पर जाओगे, आपका सम ही क्या बन जाएगा, सम ही 15 बन जाएगा। तो आपका जितना भी आपका इंडेक्स है 5 + 1 6। ठीक है, 6 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक और चीज का इसमें ध्यान रखना है, 10 अगर आपका सम दोबारा बन जाता है, मान लो कहीं यहाँ पर जाकर भी 10 बन जाता है, मान लो सिर्फ। ठीक है, बन नहीं रहा है लेकिन सिर्फ मान लो। तो आपको क्या उसकी एंट्री मैप में करनी है? ठीक है, आप ध्यान से सोचो, आपको लेंथ लेनी है मैक्सिमम। अगर आप जिस सम की एंट्री पहले से मैप में प्रेजेंट है उसको ओवरराइड कर दो, उस पे आगे वाली एंट्री डाल दो। ठीक है, एक जीरो इंडेक्स वाली मान लो पड़ी है, आप इसको काट के 2 इंडेक्स वाली भी कर दो। तो क्या आप अपने ऑप्टिमल आंसर की तरफ जा रहे हो? नहीं, आप तो आंसर को छोटा कर रहे हो। क्योंकि मान लो आगे कहीं जाकर 25 बनता है। ठीक है, मान लो ये 25 बना, -15 आपने 10, आप 10 देखोगे, 10 आप देखोगे किस इंडेक्स पर पड़ा है भाई, 2 इंडेक्स पर। तो आप क्या करोगे, 4 - 2, आपका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर आप उसको जीरो वाला ही रहने दो, मतलब इनिशियल वाला ही रहने दो, तो आपका 4 - 0 4 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपको अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट रहने देना है। ठीक है, उसको ओवरराइड नहीं करना है, जो प्रेजेंट नहीं है सिर्फ उसको मैप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ चाहिए मैक्सिमम, और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास जो भी पहली वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पर पड़ी होगी। ठीक है, तो उसको ही रखना है, सिंपल सी बात। तो सिंपल सा एक काम हम कर रहे होंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे, एक मैप यूज करेंगे, ऑफ एन इसका स्पेस लगेगा। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर सबसे पहले था ना, हैश मैप नहीं भाई, यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप बनेगा। ठीक है, C++ है ये, इंट इंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं, प्रीफिक्स सम। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं एक एरे का जो भी साइज है वो। ठीक है, एक अपने पास सम वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, एक आंसर लेना पड़ेगा जो इनिशियली होगा 0, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, सम में एरे ऑफ आई कर दो प्लस। अगर ऐसा हो जाता है कि सम ही किसके इक्वल हो जाता है, के, तो आंसर में क्या आ जाएगा भाई, i+1। तो शुरू से लेकर यहाँ तक का सम जिस भी पॉइंट पर आप हो, वो क्या बन रहा है आपका, के इक्वल बन रहा है। ठीक है ना, एल्स इफ अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, एल्स इफ ऐसा हो जाता है कि प्री फिक्स सम के अंदर अगर आप फाइंड करो किसको भाई, सम माइनस के को, जैसे 25 - 15 हमने करा था 10, और हमें वो मिल भी जाता है। ठीक है, प्री फिक्स, ठीक है, प्री फिक्स सम डॉट एंड के नोट, मतलब उसके अंदर वो प्रेजेंट है। आपको सिंपल सा क्या करना है भाई, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस प्रीफिक्स सम में से सम माइनस के का जो भी इंडेक्स है वो गेट कर लिया। ठीक है जी, अब अगर ऐसा हो जाता है, अब बारी आई किसकी, सम की एंट्री करने की मैप के अंदर। ठीक है, अब एक बार अगर प्रेजेंट है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, तो पहले चेक कर लेना है। ठीक है, प्रीफिक्स सम के अंदर अगर सम की एंट्री, ठीक है, फाइंड करो यहाँ पर, फाइंड अगर सम की एंट्री, ठीक है, प्रीफिक्स सम डॉट एंड के इक्वल है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करो, प्रीफिक्स सम के अंदर सम की एंट्री करो, आई इंडेक्स डाल दो उस पर। ठीक है, कि भाई इस इंडेक्स तक का सम ये बन रहा है। लास्ट में क्या करो भाई, रिटर्न आंसर करो। ठीक है, फिर इसको एक बार चलाकर भी देख लो भाई क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, कोई एरर आएगा तो देख भी लेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइप मिस्टेक अपनी नहीं है। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जीपीटी की तरफ लेकर जाने के लिए। ठीक है, इसको कर लिया हमने कॉपी भी, एक बार सबमिट हो जाए चलेंगे जीपीटी की तरफ। ठीक है, इसके भी बहुत रॉन्ग सबमिशन मारे हुए मैंने इनिशियल फेस में। ठीक है, आपको दिखेंगे भी, जब स्टार्टिंग में करते थे कोड, देखो 5 रॉन्ग सबमिशन है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी चलता है अपना जीपीटी की तरफ। फिर कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज MIZD दिस कोड। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई क्या कुछ कुछ चेंज करते हैं क्या ये लोग। द गिवन कोड ऑलरेडी यूज एन एफिशिएंट अप्रोच। ठीक है, एफिशिएंट है पहले से, ये सब सेम हुआ, सम इक्वल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर सकते हैं हम क्रॉस और चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम हमने करके रखा हुआ है, ठीक है, मैप ले लिया। उसके बाद एन जो कि होगा एरे की लेंथ, सम जो कि अपना सम चलता रहेगा जहाँ तक भी हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, इटरेट करते हुए वहाँ तक का सम, एक आंसर जो कि मेरे पास लेंथ होगा फाइनल, ठीक है। सम में एरे 5 प्लस करते चले गए। अगर सम के इक्वल हो जाता है तो सिंपल है, आंसर क्या होगा i+1। i+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0% इंडेक्सिंग। अगर प्रीफिक्स सम, ठीक है, डॉट गेट सम माइनस के अगर वो प्रेजेंट है, जैसे 25-15, अगर 10 प्रेजेंट है, 10 पहले बन चुका है, तो हमने क्या करा, 10 का जो भी इंडेक्स है वो, ठीक है, किस में से माइनस कर दिया, जो भी हम करंट इंडेक्स पर है, और मैक्सिमम अपना आंसर अपडेट कर लिया अगर होता है तो, ठीक है, मैक्स फंक्शन लगा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद मैप के अंदर अगर एंट्री नहीं है सम की तो एंट्री भी कर दी, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। एक बार इसको अपना सबमिट करके देख लेते हैं जी, ठीक है, ये भी सबमिट हो जाएगा। और अगर दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।